हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो और नर्सिंग रिसर्च आपको बोरिंग या डिफ़िकल्ट लगती है तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपको रिसर्च बहुत क्लियर लगने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? नर्सिंग इज़ कंसिडर वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट, येट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेशंस। नर्सिंग को हम ओल्डेस्ट आर्ट कहते हैं, लेकिन प्रोफेशन के रूप में नर्सिंग को यंगेस्ट प्रोफेशन माना जाता है। मतलब क्या हुआ कि नर्सिंग का काम तो बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन साइंटिफिक प्रोफेशन के रूप में नर्सिंग अब डेवलप हुई है। नर्सिंग इज एन ever evolving profession that requires a continuously expanding body of knowledge. This knowledge can be developed and refined only through research. नर्सिंग एक इवॉल्विंग प्रोफेशन है। इवॉल्विंग का मतलब होता है जो टाइम के साथ ग्रो करती रहती है, जो अपडेट होती रहती है। और किसी भी प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए उसे नॉलेज चाहिए होता है, और ये नॉलेज आता कहाँ से? रिसर्च से। तो रिसर्च एक ऐसा तरीका है जिससे नर्सिंग क्या करती है? जनरेट न्यू नॉलेज, नया नॉलेज जनरेट करती है, अपना प्रोफेशन स्टेटस मेंटेन करती है, मेंटेन इट्स प्रोफेशन स्टेटस, इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आगे ग्रो करती है। इन नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक फाउंडेशन on which nurses can develop, improve and refine their professional practices. Without research, nursing practice would depend only on tradition and experience rather than on scientific evidence. अगर रिसर्च नहीं होगी तो नर्सिंग सिर्फ ट्रेडिशन पे बेस्ड रहेगी, साइंस पे नहीं। अगर रिसर्च नहीं होगी तो क्या होगा कि बिना रिसर्च के हम पेन मैनेजमेंट इम्प्रूव नहीं कर सकते, और इन्फेंट केयर अपडेट नहीं कर सकते, और ग्रीफ काउंसलिंग बेटर नहीं बना सकते, पेशेंट एजुकेशन इफेक्टिव नहीं बना सकते। इसलिए रिसर्च नर्सिंग के लिए फाउंडेशन है। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। तो उसमें सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ द टर्म रिसर्च। रिसर्च वर्ड आया कहाँ से? तो द वर्ड रिसर्च इज डेरिव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिसर्चियर विच इज कंपोज्ड ऑफ री और सर्च। तो ये जो रिसर्च है ये फ्रेंच वर्ड से डेरिव्ड हुआ है, रिसर्चियर, जिसका मतलब क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? अगेन और अफ्रेश। और सर्च का मतलब क्या होता है? केयरफुली देखना, इंफॉर्मेशन ढूंढना। अब दस रिसर्च लिटरली मीन्स टू सर्च अगेन केयरफुली। रिसर्च का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को दोबारा ध्यान से स्टडी करना। रिसर्च का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, रिसर्च का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, साइंटिफिक मेथड से आंसर को ढूंढना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं अब, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस यूज्ड टू आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। तो रिसर्च एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक के साथ, किसी भी प्रूफ के साथ या एविडेंस के साथ। तो रिसर्च का गोल क्या होता है? न्यू नॉलेज को डेवलप करना, ओल्ड नॉलेज को रिफाइन करना, और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालना। ठीक है। रिसर्च सिर्फ आंसर नहीं देता है, रिसर्च नए क्वेश्चन भी क्रिएट करता है जिससे फ्यूचर में और स्टडीज हो सके। अब इसकी कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। फर्स्ट तो यह है रथ एम फ्रेंच के अकॉर्डिंग, एक है JW बेस्ट के अकॉर्डिंग। रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है जो थ्योरी और प्रिंसिपल को डेवलप करती है। एक है केरलिंगर के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक, कंट्रोल्ड, एम्पेरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना गाइडेड बाय थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। तो रिसर्च एक साइंटिफिक और कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशंस होती है जो नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए होती है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, मीनिंग ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ नर्सिंग इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी पेशेंट केयर। नर्सिंग प्रैक्टिस विदाउट रिसर्च इज बेस्ड मेनली ऑन ट्रेडिशन, नॉट ऑन अ साइंटिफिक एविडेंस। तो नर्सिंग रिसर्च का अल्टीमेट गोल क्या होता है? पेशेंट को हाई क्वालिटी केयर देना। अगर नर्सिंग प्रैक्टिस रिसर्च के बिना होगी तो वो सिर्फ ट्रेडिशन पे ही बेस्ड होगी, एविडेंस पे बेस्ड नहीं होगी। तो नर्सिंग रिसर्च का काम क्या होता है? इवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। नर्सिंग इंटरवेंशन को इफेक्टिव है या नहीं,
और पेशेंट केयर का आउटकम क्या है ये देखने के लिए इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स, है ना, कौन सा मेथड बेस्ड है, और ये सब नर्सिंग रिसर्च बताता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो नर्सिंग रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी टू द फिनोमिना ऑफ कंसर्न टू नर्सिंग। नर्सिंग रिसर्च साइंटिफिक इंक्वायरी का यूज़ है जो नर्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होती है। और ये और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन ये है कि नर्सिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंस टू नर्सिंग। तो नर्सिंग रिसर्च नर्सिंग के इम्पोर्टेंट इशू के लिए सिस्टमेटिक सर्च है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एस.के. शर्मा के अकॉर्डिंग, नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस यूज्ड टू सॉल्व नर्सिंग प्रॉब्लम्स एंड टू जनरेट एंड रिफाइन नर्सिंग नॉलेज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक और ऑर्डरली प्रोसेस है जो नर्सिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है और नर्सिंग केयर, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।